और दादी, हाउ आर यू? क्या भोबो कर रहा है अनु? आप बैठ मेरे पास। वंदना, ओ वंदना, जरा 2 गिलास पानी तो लाओ। जी लाई दादी। हाय हाय हाय, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? इससे तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता। 2 गिलास पानी तो लाया नहीं जाता, पैदा होते ही मेरे बेटे को खा गई। अब क्या मुझे खाने की बारी है? हे भगवान, इसकी जल्दी शादी हो जाती, मेरे सिर का बोझ हल्का हो जाता। अरे दादी, क्यों इस बेचारी को इतना कोसती रहती हो? हाँ, बुरा भला कहती रहती हो। मेरे पास ना इसका एक सॉल्यूशन है। बकना फिर अपना लहसुन। मेरी नज़र में ना एक लड़का है जो अपने पास के गांव में ही रहता है। मोहन नाम है उसका। आप ना उससे इसकी शादी करवा दो, बोझ टल जाएगा तुम्हारा। पर अनु, मैं दहेज ना दे पाऊँ। नहीं नहीं दादी, वो दहेज नहीं लेगा, बस उसे एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए। वाह वाह अनु, अब तो तू कर रिश्ता पक्का। वंदना, ओ वंदना, अब तो तू बना फटाफट नाश्ता। अब हो गया तेरा रिश्ता पक्का। दादी, और कुछ नहीं जानना क्या लड़के के बारे में? कैसा है कैसा नहीं? ना ना, अब तो कुछ नहीं जानना। अब तो करनी सीधी शादी की तैयारी। वंदना, बागी तेरी बारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कन्या को बुलाया जाए। मैं सबके अंदर का सम्मान हूँ, ना भूख ना प्यास हूँ। मैं तो बस एक एहसास हूँ। सम्मान न जाने लड़का लड़की, फिर हम क्यों करते हैं भेदभाव की गलती। वंदना को बचपन से कभी न मिला प्यार और न आदर न सम्मान। दहेज बिन वंदना की जिंदगी में आई थी बहार। परंतु ज्यादा उम्र और एक पैर से थे उसके पति मोहन लाचार। फिर भी मैं सबके अंदर का सम्मान ना सह सकूं किसी का भी अपमान। वंदना, 1 गिलास पानी तो देना प्लीज। हम आपको देख रहे हैं, आप कुछ मायूस से हो। क्या बात है, बताओ तो प्लीज। बस कुछ नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर मेरी दादी ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कर दी और मुझे बताया तक नहीं कि आपका एक पैर खराब है। नहीं वंदना, ऐसी बात नहीं है। हमने पूरी कोशिश की थी सब सच बताने की, परंतु आपकी दादी ने कुछ सुना ही नहीं। चलो सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करते हैं। कहिए, आपके मन में क्या है? मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। गांव में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोलना चाहती थी, पर हम वादा करते हैं आपको हम जरूर पढ़ाएंगे। क्या सच में आप मुझे पढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल, हम आपको पढ़ाएंगे। जिसने भी है ठानी, उससे मुश्किलों ने है हार मानी। मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। सुख दुख तो आते रहेंगे जिंदगी में, तू मेहनत के कदम आगे बढ़ाए जा। वंदना और मोहन दोनों तन मन धन से पूरी तरह मेहनत में लग गए। कठिनाइयों का सामना दोनों मिलकर कर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ज्ञात है शिक्षा क्रांति का, कि सारी कृतियों को हम मिटा सकते हैं शिक्षा की मदद से। चलो मोहन जी, अब हम गांव में एक विद्यालय खोलने का प्रयास करते हैं। हाँ, चलते हैं सरपंच जी के पास, इसके बारे में बात करते हैं। राम राम सरपंच जी। आओ मोहन आओ। भैया आजकल गांव में काफी चर्चे में हो, सुना है जोरू के गुलाम बन गए हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेटा मोहन, पत्नी की जो भी सुनता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। पर यह बात अलग है, आजकल तुम काफी चमक धमक रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सरपंच जी। हम लड़कियों के लिए गांव में विद्यालय खोलना चाहते हैं। इस कारणवश आपकी
आपकी परमिशन लेने आए हैं और गांव में कुछ जगह चाहिए जो आप हमें दे सके। चुप कर छोरे, लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर समाज में हम अपनी नाक कटवाएंगे क्या? हमारे समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का चलन नहीं है, और वैसे भी माँ बाप का नाम लड़के रोशन करते हैं, लड़कियां थोड़ी। और पढ़ लिख कर कौन सा लड़कियां चांद में चली जाएगी? क्यों, अब भूल गए कल्पना चावला को? ऐसी कैसी बात करते हो मोहन, चुप रहो। कौन सी औरत पढ़ लिख कर समझदार बनी है? सबकी सब मूर्खी तो होती है। मेरी बात मानो तो लड़कियों को शिक्षा देना व्यर्थ है। चुप रहो और अपनी यह जिद छोड़ दो। हम अब चुप नहीं रह सकते सरपंच साहब। इस समाज ने कितनी बेटियों और महिलाओं का जिंदगी बर्बाद कर दिया है, और हम अब लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं दे सकते। आज का जमाना बदल गया सरपंच जी, हमें भी बदलना होगा और समाज की सोच को भी बदलना होगा, तभी हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएंगी। चलो भाई, बात तो तुम दोनों की दमदार है, और वैसे भी हम ठहरे मॉडर्न जमाने के सरपंच। हम तुम दोनों की रिक्वेस्ट को परमिशन ग्रांटेड कर देते हैं। तुम दोनों पंचायत के बगल वाले मैदान में कक्षाएं लगा सकते हो। धन्यवाद सरपंच जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों की सफलता हो। चलो शुक्र है, सरपंच जी तो मान गए। चलो अब हम गांव वालों के पास चलते हैं ताकि वो अपनी बेटियों को हमारे विद्यालय भेज सके। इसका शुभारंभ हम पंडित जी के यहाँ से करते हैं। राम राम पंडित जी। राम राम राम। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया आप लोगों ने? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के आंगन में आने की? गांव में और लोगों को इस बात का पता चलेगा तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। अब तो पूरे घर को शुद्ध करना होगा और गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा। माफी चाहते हैं पंडित जी, हम आपके धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहते हैं। हम तो यहाँ इसीलिए आए थे क्योंकि हमने गांव में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला है। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी भी हमारे विद्यालय आए। क्या आप लोगों ने सोच कैसे लिया? हम आप लोगों का साया अपने ऊपर नहीं पड़ने देते और हम अपनी बेटी को आपके विद्यालय में भेजेंगे? कदापि नहीं। कोई बात नहीं। इंसान को इंसानियत का रखना चाहिए मान। क्यों जाति धर्म को लेकर करते हैं लोगों का अपमान? विवाद, हिंसा, जातिवाद, आरक्षण, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इन तत्वों को देश से खाली कर दो। दूषित सोच की सफाई गंगा जल से कर दो। न होगा बैर जाति धर्म और मजहब का, एक दीपक ज्ञान का जलाओ तो सही। अगर चाहते हो एक शिक्षित समाज अपना, तो बेटियों को पढ़ाओ तो सही, इन बेटियों को पढ़ाओ तो सही। पंडित ने तोड़ा हौसला फिर भी न मानी हार। पंडित ने तोड़ा हौसला फिर भी न मानी हार। फिर कुछ लोगों ने दिया था उनका साथ। पंडित जी के मना करने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य न तोड़ते हुए अपने ही समुदाय के लोगों को पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे उनका विद्यालय बहुत ही अच्छे से चलने लगा। देखो मोहन जी, वो बहन क्यों रो रही है? हाँ चलते हैं, पूछते हैं उनको क्या हुआ है। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? मेरे घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से? मेरे पति बहुत नशे करते थे, मैं उनको बहुत समझाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी एक ना सुनी, और ज्यादा नशा करने के कारण उनकी मौत हो गई। चलो बहन, होनी को कौन टाल सकता है? पर मेरे घर वालों को लगता है कि उनकी मौत मेरे कारण हुई है। मेरे को हमारा बेटा घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? क्या होगा मेरा? हे भगवान। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हमने गांव में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला है, तुम हमारे साथ मिलकर काम करना। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ गया आदर कि कहाँ गया आदर, कहाँ गया सम्मान? फिर एक अबला नारी का किया गया अपमान। फिर भी मैं सबके अंदर का सम्मान ना सह सकूं किसी का भी अपमान। नशा किया उसने, मिली मौत उसे, इसमें बेचारी पत्नी का क्या कसूर था? क्यों निकाला घर से, क्यों निकाला घर से, क्यों अपमानित किया? ना करो अपमानित, ये नाजुक सी कलियां हैं। ना भूलो ये बात कि ये भी तो बेटियां हैं, कि ये भी तो बेटियां हैं।
वो रास्ते पे भटक रही थी। वहां से वंदना गुजर रही थी। देखा उसे रोते। वंदना पूछ पड़ी थी, ना रो आप ऐसे, चलो साथ मेरे, रखेंगे साथ अपने, करेंगे सपने पूरे, करेंगे सपने पूरे। वंदना, मोहन, सरस्वती ये तीनों अपने गांव के लिए एक अच्छा कार्य करना चाहते, फिर भी ना समझ गांव वाले कंकड़ पत्थर से मारते। गीता में कहा गया है कि अगर मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करो, न कि स्वार्थी। सबका आदर सम्मान तुम करो तो सही, एक पावन सिबाला बनो तो सही। लोग पढ़ लेंगे तुमसे सबक ज्ञान का, ज्ञान की पाठशाला बनो तो सही। आज हम पढ़ेंगे सबका आदर सबका सम्मान। नमस्ते मैडम जी। आइए आइए पंडित जी। हो सके तो आप मुझे माफ करना, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं आज समझा कि ये जो आपने विद्यालय प्रारंभ किया है इससे पूरे समाज को लाभ है। मैं भी अपनी बिटिया को आज से ही आपके विद्यालय में भेजना चाहता हूँ। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज आपने साबित कर ही दिया कि शिक्षा बड़ी होती है, जात नहीं। हम मूर्ख लोग हैं जो जात को बढ़ावा देते हैं। कोई बात नहीं पंडित जी। कहते हैं कि फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति का ज्ञान दीपक की तरह चारों दिशाओं में फैलता है। ऐसा ही कुछ वंदना, मोहन, सरस्वती इन तीनों ने अपने ज्ञान से किया। धन्यवाद।